एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवांश कुंडली से देखें कि विवाह क्यों नहीं हो रहा है। इसकी जानकारी आपको मिल सकती है कि आपका विवाह क्यों नहीं हो रहा था, वो नवांश कुंडली का अध्ययन करने से प्राप्त हो सकता है। जो D9 कुंडली को नवांश कुंडली भी कहते हैं और इसके लिए कहा जाता है कि विवाह और वैवाहिक जीवन के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। यदि विवाह में देरी हो रही है तो नवांश कुंडली में कुछ विशिष्ट कारकों को देखा जा सकता है, जो कि नवांश कुंडली में आपको बताएगा कि विवाह में देरी हो सकती है। जैसे कि नवांश लग्न में पाप ग्रह का होना, या जो सप्तम भाव है वहाँ पे पाप ग्रहों का प्रभाव होना, या नवांश लग्न का स्वामी आपके 12वें भाव में होना, ये जो स्थिति है इनको देखा जाता है, जो कि विवाह की देरी में मदद करती है, संभावनाओं को जन्म देती है। विवाह में देरी के जो संभावित कारण हो सकते हैं उसको देखना हो तो आपको पाप ग्रहों का प्रभाव को देखना होता है। नवांश लग्न में अगर पाप ग्रहों का जो होते हैं, या सप्तम भाव जो रहता है यहाँ पे पाप ग्रहों का प्रभाव रहता है, या सप्तम भाव में पाप ग्रहों का होना ही विवाह में देरी का कारण हो सकता है। नवांश लग्न का जो स्वामी होता है उसके बारे में बात करें तो यदि नवांश लग्न का स्वामी जो यह स्थान जैसे 12वां भाव कहते हैं में अगर स्थित हो तो अपनी पत्नी से उसको संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है। वैधव्य योग के बारे में बात करें तो नवांश कुंडली के जो अष्टम भाव में पाप ग्रह या पाप ग्रह से दष्ट हो तो वैधव्य योग कहलाता है, जो वैवाहिक जीवन में समस्याएं भी पैदा कर सकता है। मंगल और शनि की स्थिति के बारे में बात करें तो यदि नवांश लग्न में मंगल और सप्तम भाव में स्थित शनि है तो जातक का जीवन साथी रोगी या शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है। नवांश लग्न का स्वामी अगर द्वितीय स्थान में है तो यदि हम देखें नवांश लग्न का जो स्वामी जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान में स्थित हो तो व्यक्ति को विवाह के बाद धन लाभ होने की संभावना होती है। राहु और शनि के बारे में बात करें तो राहु शनि के साथ शुक्र का होना, आप अपनी नवांश कुंडली में देखें कि यदि नवांश कुंडली में राहु या शनि के साथ में शुक्र का जो होता है तो प्रेम विवाह का संकेत देता है। तो इस तरह से जो नवांश कुंडली का है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी विवाह के बारे में देती है, तो इसको आप अपने ज्योतिषी सलाहकार से ज़रूर देखिए। और धन्यवाद।